कह रहे हैं डॉक्टर, अरे हम तो इसमें एक्सपर्ट है, डॉक्टर ही तो बनेंगे, पोस्टमार्टम करना है। पहले उससे पहले तुम्हारा पोस्टमार्टम हम कर देंगे। देखो जरा ध्यान से देखना, ये सवाल आपको सीख देकर जाएगी। क्या देकर जाएगी? ये सवाल लेने का एक ही मकसद है, आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा क्या करना और मजबूत करना है। बोलो सी, अभी तक हमने सीखा अपनी वाली पलट के किसको दे देंगे, बट रियलिटी में देना फायदे का सौदा नहीं कह रहा। फिर कुछ नहीं, चलो सुनिए ये सवाल ही समझ, यानी कि धागर है भाई साहब, धागर को होमवर्क दिया, तुम सबको होमवर्क दिया, तुम सब मस्त होमवर्क सुंदर करके लाए, ऐसा मैं सोच रहा हूं, जो कि सच में ऐसा होता है। लेकिन ये धागर साहब नहीं करके आए। मैं इसको, ये आया देखा, ये होमवर्क चेक हो रहा है, ये देखते ही वहीं से भागना शुरू कर दिया। मैं देखा धागर भाग रहा, मैं इसके पीछे। अब ये भागते भागते किस में पहुंच गया? ट्रॉली में। बोला मास्टर ऐसे ही तो पीछा कर लेगा, तो इसने क्या किया? ट्रॉली में भागा। अब इससे लगा मास्टर तो पीछे, जैसे ट्रॉली में से खिड़की से जाता, अरे यार मैं तो अभी भी दौड़ रहा हूँ, कितने से? इसकी मतलब हालत खराब। अरे यार मैं, अरे मेरी बात सुनो यार, इसकी मतलब डर हो गया इसके अंदर, मैं नहीं पढ़ा रहा यार। अरे सुनो मेरी बात, इसकी हालत खराब की, मास्टर पीछे अभी भी दौड़ रहा है। कहानी समझिएगा, अभी आपके कंफ्यूजिंग है बट सिखाऊंगा कुछ। देखो उसको अलग ही, मतलब बेहोश होश मत हो जाना। देखो अब इसको लगा कि मास्टर मेरे पीछे अभी दौड़ रहा है, तो इसकी बुद्धि बंद, और सवेरे फूक के आया ही था। अब ये ट्रॉली के अंदर ही दौड़ने लगा, कितने से? 2 से। समझो बस में बैठा था, बस में ही दौड़ लगा दिया। कहां जाएगा भाई, कांच तोड़ के भागर मर ही जाएगा भाई। लेकिन बुद्धि बंद हो चुकी थी। कितने से दौड़ रहा है देखो ना, पढ़ो 2 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। थोड़ी सी इंग्लिश बताओ, बोल लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं? 2 मीटर पर सेकंड ट्रॉली के सापेक्ष, इतना समझ आता है, बोलो सही। और अंदर ही कौन है? तो ये काइनेमेटिक्स का कौन सा लेक्चर नंबर है? सही। धीरे धीरे हम, अरे श्याम सुंदर कहाँ थे इतने दिनों से? तुम तबीयत खराब थी? आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 7 आज क्या टारगेट है। वैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? गुरुत्व के अधीन गति, और उस पर वैरायटी 1 का प्रॉब्लम्स भी किए थे कि जब ऊपर से किसी भी कण को क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। जब मुक्त रूप से छोड़ देते हैं तो 2 चीज़ पूछा जाता है। पूछा तो कुछ भी जा सकता है, 1 सेकंड बाद वे भी पूछा जा सकता है, 1 सेकंड बाद कितना नीचे आ जाएगा ये भी पूछा जा सकता है। बट 2 जो सूत्र है अपने को रटे होने चाहिए। एक नीचे टप्पा खाते वक्त वेलोसिटी बॉटम पे होता है √2gh, और एक होता है ऊपर से नीचे आने में लगा समय, जिसको बोलते हैं √2h/g। बोलो सही है। उसके बाद हमने बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स कराए थे। ऊपर से s इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड का रेशियो था 1:4:9:16, और s इन किसका रेशियो बता रहा हूँ? फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड का रेशियो था 1:3:5:7। ठीक है। जाने से पहले बच्चे मुझे आप याद दिलाओगे कि अटेंडेंस लेना है आज, ठीक है? और कोई भी निकलेगा नहीं, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है भैया? और दूसरी चीज, ये हमने आपको बता दिया था। फिर हमने आपको वैरायटी 2 भी कराया था, मुझे याद है, बोलो। लेकिन वो थोड़ी सी जल्दी में हो गई थी क्योंकि लास्ट टाइम बचा था अपने पास। तो आज लेक्चर 7 का टारगेट देखते हैं क्या है। वही चल रहा होगा, गुरुत्व के अधीन गति, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है और उसमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में ही है अभी, ठीक है क्या? पहला वैरायटी पढ़ चुके थे, हालांकि मैं दूसरा वैरायटी भी बताया था आपको, और उस पर एक सवाल जाते जाते करवाया था, बोलो सही क्या? उसके बाद वायु प्रतिरोध का प्रभाव, फिर देखेंगे एक व्योमीय अपेक्षिक वेग, रिलेटिव मोशन इन 1D, और फिर उसी पे क्या करेंगे? वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। आज जब हम ये खत्म कर देंगे तो फिर अगली क्लास में चलेगा ग्राफ। क्या चलेगा? ग्राफ थ्योरी। और फिर ग्राफ थ्योरी के बाद काइनेमेटिक्स 1 क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, जिसको आप बोलते हो मोशन इन 1D, एक विमीय गति। फिर उसके बाद शुरू होगा तल में
गति, मोशन इन प्लेन, जिसको बोलते हैं 2D। क्या बोलते हैं? 2D। चलिए आज देखते हैं। याद करो ये वाला मैंने आपको बता दिया था कि अगर हम पार्टिकल को फेंकेंगे किधर की ओर, ऊपर की ओर, तो ये पार्टिकल इस तरीके से जाएगा, बोलो, और ये अधिकतम क्या थी? ऊंचाई, जो सबसे पहले निकालना होता था, और ऊपर से नीचे आने में पूरा लगा समय। याद करो अधिकतम ऊंचाई, हमने आपको फॉर्मूला प्रूव किया था, मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं अभी, मैंने लास्ट क्लास में कर रखा था। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र क्या था? यू स्क्वायर बाय, और मुझे अच्छे से याद है मैंने बताया था कि रटना ये सही नहीं है, रटना यू वाई स्क्वायर अपॉन में 2g से। बोलो कोई दिक्कत? फिर हमने आपको क्या बताया था कि ये जो यहां से जाकर पूरा नीचे आने में लगा समय, तो आपको बताया था वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, जिसको उड़न काल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो था 2u/g। और मैंने बताया था ये भी रटना सही, क्या रटना सही है? u/g। अगर u/y वाला रटोगे तो दो दो चीज एक ही फॉर्मूले से हो जाएगी, जिसमें प्रोजेक्टाइल भी इसी फॉर्मूले से हो जाएगी, प्रक्षेप गति वाला। एक ही फॉर्मूला रटोगे u स्क्वायर बाय 2g और 2u/g, तो ये सिर्फ एक ही कहां पर लगेंगे? यहां पर। चलो, क्या ये मैंने बता दिया था? और मुझे याद है इसी पर बेस मैंने ये सवाल सॉल्व किया था। मैं दोबारा इसके एक एक पार्ट करने वाला नहीं हूं, मैंने लास्ट क्लास में एक एक पार्ट किया था कि नहीं? तो चलिए, मैंने आपको बोला था मैं इसी सवाल को बिना पेन चलाई कर सकता, और वो हालांकि आपको उसकी फीलिंग्स में दे चुका था ऑलरेडी, बट फिर भी देखिए इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लो एक बॉल को आपने कहां फेंका है? 50 मीटर पर सेकंड से। आओ इस पर पूरा पोस्टमार्टम करते हैं क्या होने वाला है। देखो, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, ये तो तुम तुरंत निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? एच मैक्स का फॉर्मूला लगा दोगे, यू वाई स्क्वायर बाय 2g। यू वाई कितना है रे? 50 इंटू 50 अपॉन में 2 गुने 10, तो कितना आ जाएगा? 125। सूत्र लगाए, आंसर आ गया। उड़ान का समय, उड़न काल, टाइम का फॉर्मूला क्या था? 2u/g। 2u कितना है रे? अपॉन में क्या कर दोगे? तो कितना सेकंड हो गया? देखो, तुम ये तो निकाल लोगे तुरंत, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन वो ये भी पूछ सकता है, बताओ 1 सेकंड बाद इसकी वेग कितनी हो जाएगी? बताओ 1 सेकंड बाद ये किस हाइट पर होगा? बोलो, बताओ 5 सेकंड बाद वेग क्या होगी, या 7 सेकंड बाद वेग क्या होगी? 7 सेकंड पे ये कितनी दूरी होगा? कहां से? अधिकतम ऊंचाई से या जमीन से? कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके लिए तुम क्या खेलोगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन देखिए, जब मैंने इसको 50 दिया तो ये क्या ये ऐसे करके आएगी? ऐसा लग रहा है मेरे जूते के अंदर कोई कीड़े हैं। काट क्यों रहा है? ओ तेरी, सच में कीड़े हैं भाई। तभी साला तभी से काट रहा है, मैं सोच रहा हूँ कर क्या रहा है। शादी कर ही लेना चाहिए जल्दबाजी में। अब बताओ, इसके अंदर अगर सांप होता तो मैं तो नहीं पड़ चुका। ये दो दो कीड़े हैं देखो, और दोनों को मैंने निपटा दिया बेचारे। सॉरी भगवान, आज मैंने जीव हत्या कर दिया है। कुछ बच्चे कह रहे साला नॉनवेज तो खाते हो तुम, तभी तो नहीं सोच रहे, अभी सोच रहे हो क्यों? मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं। देख, ये बता रहा है ये कुत्ता खाता है, देख लो। चल बे, भैया आप लोग भी जो है
जूता पहनते वक्त ध्यान दे लीजिएगा यार, ऊपर से ये जूते में अंदर इतना गहराई है पता भी नहीं चलता। कुछ बच्चे तो सोच रहे काश सांप होता, साला छुटकारा ही पा ले, मर गया होता ही, सुबह सुबह इसका शकल नहीं देखना होता। देखो देखो, जब ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये कहाँ आएगी? नीचे। बोलो भाई, अब बात को समझिएगा, क्या ये अधिकतम ऊंचाई पर होगी? और ये अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या हो जाएगा? जब ये ऊपर जा रहा होगा तो त्वरण कहां लगेगा? नीचे। और कितना है त्वरण का वैल्यू? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? हर सेकंड ये इसकी कितनी मीटर स्पीड खत्म कर देगा? 10। सुनना, अगले ही क्षण अगर आप देखोगे, भरोसा अगर मुझ पर नहीं है तो इसकी हो जाएगी 1 सेकंड बाद कितनी? 40 मीटर पर सेकंड। उसके अगले सेकंड, उसके अगले सेकंड, ये और भी ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब दिक्कत हो गई, कोई बात। कितना? 20 मीटर पर सेकंड। उसके अगले क्षण बताओ। और फिर ये इस तरीके से पलटी मारते हुए कहाँ आएगी? नीचे। फाइनली यहां क्या हो जाएगा भाई? अब अगर आप इसको देखोगे तो नीचे आते वक्त जिस हाइट पर ये होगी, वापस इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? 10। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि हर पल सिमेट्री होगा। क्या होगा? हर पल। यहां पर नीचे 50 क्यों? 40 गदाएगा 50। 50 यहां लिखा है भाई। 30 मीटर पर सेकंड। ये कितना होगा? 30। 50 कहां पर होगा? नीचे। कहना ये चाह रहा हूं कि अगर वायु प्रतिरोध नहीं है और तुमने ऊपर वाला केस फेंका है, ऊपर फेंका है, तो जितना समय इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आना इक्वल टू क्या लगा होगा? जाना। ये हमेशा रहेगा। और ये अगर हमेशा है तो बहुत ही मजेदार, आप बिना पेन चलाए भी सवाल क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब सुनना, बताओ ये कितने सेकंड बाद इसकी रफ्तार 0 होगी? तुम्हें नहीं पता तो तुमने लगा दिया u + 80। u पहली शुरुआत में कितना था? 50। a कितना है? -10 इंटू 1। 50 - 10 कितना हो गया? 40। मतलब ये कुछ नहीं, 1 सेकंड का समय है। बोलो ये कितना समय हो रहा है? 1 सेकंड। ये बताओ कितना सेकंड होने वाला है? ये और ये 7। समझ आ रहा है क्या? 9 सेकंड। और ये फाइनल, और होना भी था। पूरा उड़न काल का समय कितना है? 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में इसको चलकर कहां आना था? वापस। अब तुमसे पूछता हूं, क्या अधिकतम ऊंचाई तुम निकाल चुके हो? कितनी? 125। चलो बताओ 6 सेकंड पे ये दूरी कितनी होगी? कितना चलेगा 6 सेकंड में? दूरी कितना चलेगा? 6 सेकंड में दूरी कितना चलेगा? बिना पेन चलाए 6 सेकंड में दूरी कितना चलेगा? देखो देखो हालत देखो क्या है? 130 में। ये पूरा ऊपर जाएगा 5 सेकंड में। वेलोसिटी क्या हो रही है? 0। वेलोसिटी 0 मतलब वो अधिकतम ऊंचाई पे क्या है? कितना हो गया? 125। और वहां से ड्रॉप का केस बना, और वहां से 1 सेकंड के लिए नीचे गिरेगा। 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा? 5। 125 + 5 130। क्या ये पहली बार बता रहा हूं? फिर क्या नहीं बता रहे थे? बोलो अब भी नहीं आया समझ में? भाई तुम ये फेंकने वाले केस को कौन सा केस बना लो? ड्रॉप का। कहां लेके जाओ उसको? अधिकतम ऊंचाई पे। लास्ट क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोलो
करोगे तो बिना पेन चलाए आएगा सवाल, समझ गए? कहां लेके गए? अधिकतम लेके गए। अब अधिकतम ऊंचाई पे वेग क्या कर दिए? 0। अब वहां से किसका केस बन गया? ड्रॉप का। अब ड्रॉप करोगे तो बताओ 1 सेकंड में 5 से 6 में कितना सेकंड हुआ? 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना गिरेगा? 5 मीटर। तो 6 सेकंड में 125 ऊपर चला और 5 कहां चला? नीचे। तो कुल दूरी पूछा था मैं, क्या पूछा था? बताओ कितना हुआ? 130 मीटर। विस्थापन पूछता तो 120, 125 ऊपर और 5 नीचे, तो कितना आया? 120। सब कुछ आ जाएगा। अदरवाइज तुम क्या करोगे? एच बराबर क्या लगाओगे? यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। लखो उसमें टी बराबर 6 सेकंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ये वाला तो सिंपल ही बन जाएगा, ऐसा आ जाएगा आपको, बिना कभी भी 50, 10, 20, 30 ऐसा देखे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आराम से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बोलिए, बताओ, पूछेगा तुमसे 6 सेकंड पे वेग क्या होगा? समझ गए? तो तुम लगाओगे v बराबर u प्लस 80, आएगा माइनस का 10। माइनस मतलब पलटी मार चुका है नीचे, और करने की जरूरत क्या है? तुम तो चेक कर लो ना मोशन पूरा। अब ये सारे सवाल सोचो, ये जितने हैं, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई तो चलो आ गया, कितना आ गया? 125। दूसरा क्या? अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय, बताओ कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड। कितना सेकंड? 5 सेकंड। अधिकतम ऊंचाई के आधी दूरी पर वेग। अच्छा, अब यहां पर 125 है, तो वो तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा? आधी दूरी पर अगर वेग निकालोगे तो 125 का आधा कितना हुआ? 62.5। वो अब ऐसा डेटा है कि आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा? समीकरण। क्या लगाना पड़ेगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। बोलोगे क्या? अच्छा, उड़ान का समय तो अभी निकाल चुके, t बराबर 1 सेकंड, 6 सेकंड के बाद वेग। बताओ क्या सिंपल नहीं है? 1 सेकंड पे वेग कितना है? 40। 6 सेकंड पे कितना है? 10। और किधर की ओर? नीचे की ओर। और कल देखो किससे लगाए थे तुम? इक्वेशन से। बोलोगे? अगला देखो, 1 सेकंड और 5 सेकंड में जमीन से ऊंचाई। 1 सेकंड पे देखो जमीन से ऊंचाई। अब तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा, कैसे? सुनना, 5, बोलो यार, फिर ये पूरा 20 होगा, फिर यहां से ये पूरा क्या होगा? 45, बोलो, फिर क्या होगा? 80, फिर क्या होगा? 125। बोल भाई, कौन से सेकंड पे पूछा है? देखो 1 सेकंड पे, 1 मिनट रुको, 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे ये यहां रहेगा। बोलो यार, बताओ कितनी दूरी होगी? ऊंचाई बताओ। दो ऊंचाई की दो मान आएगी, एक टॉप से और एक ग्राउंड से। तुम बताओ ग्राउंड से कितनी? ऊपर से नीचे वाली क्या? नीचे से ऊपर वाली। जमीन से मतलब होता है नीचे से ऊपर। कितना? दिमाग तो लगाओ यार। 1 सेकंड में पूछा है, मतलब ऊपर से कितना सेकंड गिर चुका है? 4 सेकंड। 4 सेकंड में चलेगा 80, और टोटल कितना है? 125। 125 में से 80 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 45। सिंपल। आधे तो सन्नाटे में। अरे भाई ऐसा क्या बोल दिया यार? ये पूरा कितना? 125। तुमसे पूछा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में यहां हो गए, तो तुमसे ये हाइट पूछा है ना भाई, ये वाली हाइट। 5, 20, 45, 80, 125। रेशियो याद है ना? 1:4:9:16। 5, 20, देखना 7 सेकंड में पता है ऊपर से कितने पे होगा? 20 मीटर पे। 1 सेकंड पे, 6 सेकंड पे कितने पे होगा? 5 मीटर। 8 सेकंड पे 45, 9 सेकंड पे 80। अब सोचो ये 9 सेकंड पे कितना हुआ? 80। तुम्हें 1 सेकंड पूछा था, यही तो 1 सेकंड है। पूरे 125 में से 80 माइनस कर देंगे, कितना है? खटाक से आएगा, कुछ करने की जरूरत। अगला देखो, 5 सेकंड पर जमीन से ऊंचाई। बताओ 5 सेकंड पर 125। ये तो पूरी हाइट ही पूछ लिया यार। 5 सेकंड पे वेग क्या होगा? 0। तो मतलब अधिकतम ऊंचाई, और वो तो है ही कितना? 125। किसी भी सेकंड कुछ भी पूछा जा सकता है, और बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इस सवाल को बिना पेन चलाए कैसे करो। अब वैसे तो इसको लोग वैरायटी 3 में पढ़ाते हैं। किसमें पढ़ाते हैं? क्या? वैसे तो लोग इसको किसमें पढ़ाते हैं? वैरायटी 3 में। अभी पहले एक एच ऊंचाई से ड्रॉप कर दिया, फिर जमीन से ऊपर फेंक दिया, अब बोलेगा एक
एच ऊंचाई से आप कहां फेंके हो, ऊपर की हो, बट मैं तो इसको सवाल की तरह आपको बता रहा हूं। तुम बताओ ये सवाल आया और बिना पेन चलाए मुझे करना है। देखो पेन चलाओगे तो कर ही लोगे। कह रहे हैं पेन चला के भी हमसे नहीं होगा मास्टर। सुनो ध्यान से, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड जो हर बच्चा करना चाहेगा कि हम क्यों टेंशन ले, एस बराबर क्या लगाएंगे, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहां से फेंके हैं ये बॉल समझो यहां है, बोलोगे ये ऐसे जा रही है भाई, यहां जहां से फेंके उसको क्या मान लो, ओरिजिन। तो यहां इसके नीचे क्या होगा, माइनस का, नीचे कितनी हाइट है 120, तो क्या रखोगे माइनस का 120। यू कितने से फेंक रहे हो 10, टाइम पता करना है, रख दो हाफ, ए कितना है माइनस का 10, जी कहां लगेगा नीचे, टाइम का स्क्वायर। बताओ द्विघात समीकरण बन गया किसमें, टाइम में। क्या बन गया ये, द्विघात किसमें, टाइम में। अब इसको सॉल्व करोगे, यहां से टाइम की कितनी वैल्यू आएगी 2, बोलो यार, एक प्लस का आएगा और एक कौन सा वाला नहीं होगा, और कौन सा वाला होगा प्लस। एक तरीका ये, मुझ पर भरोसा नहीं है, सॉल्व करके दिखाऊं, सॉल्व करूं क्या ये, -240 20t माइनस का 10t स्क्वायर, ये बनेगा इक्वेशन। आधे लोग तो यही मर गए होंगे, जब भी ऐसा लिखा होता है 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो इधर कर दो, यही बनता है। अब इसको इस साइड लेकर आ जाओ, 10t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 240 बराबर 0। किससे डिवाइड कर दूं, और 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, t स्क्वायर माइनस 2t 24 बराबर 0। अब खोल दूं, कैसे खोलूं, 6 और 4 बोलो, 60 माइनस 40 माइनस 24 बराबर 0 है, बोलो सही है। अब बताओ t को मैं ले लिया, t माइनस 6 प्लस 4 को मैं लिया, t माइनस 6। कुछ दिखा तुम्हें, अरे नहीं दिखा क्या यार, एक t माइनस 6 बना और एक t माइनस बराबर, जब इसको 0 करेंगे तो यहां से t बराबर कितना सेकंड आ गया, और जब इसको 0 करेंगे तो ये प्लस का, t कितना आ गया माइनस का, तो ये वाला नहीं होगा, कौन सा आंसर होगा, तो आंसर इसका कौन सा है 6 सेकंड। भैया मुझे ये करना नहीं था, और सही बताओ तो मैं इंग्लिश ड्रॉपर में किया भी नहीं ये वाला, बट तुम्हारे में कर दिया। क्या ये मेथड है, क्या समय लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ, लेकिन इसको लगाओगे तो तुम्हें सोचने उचने की जरूरत नहीं, और सोचोगे तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, समय तुरंत खटाक से तुम आगे बढ़ जाओ। क्या बोला जीवन में, कभी भी ऊपर फेंकने वाला केस है, कहां लेके जाओ उसको, अधिकतम ऊंचाई, और वहां से ड्रॉप का केस बना दो, बिना पेन चलाए देखना भी। कितनी रफ्तार है इसकी, एक्सेलेरेशन कितनी है, कितनी स्पीड से, कितने रेट से कम होगा, 10 से। बताओ 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्या बोला था, 10 20 30 40 50, 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगी 0। 10 क्यों बोल रहे हो तुम, 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगी इसकी, बोलो। अब बुद्धि चलाओ, ऊपर क्या कर दिया, ड्रॉप, बोलो भाई। अब बताओ 1 सेकंड में ये कितना चलेगा, तुम तो ऐसे सोचो, जब ऊपर से ड्रॉप करोगे तो यहां से यहां 1 सेकंड लगा जाने में, तो यहां तक जब ये वापस आएगा तो फिर से 1 सेकंड लगेगा। तुम तो ड्रॉप वाला केस माना लो, ड्रॉप में 1 सेकंड में कितना चलता है, मतलब ये बॉल कितना ऊपर चला था, 5। बोलो बोलो, अब बुद्धि चलाओ, चलाओगे, 5 कितना चला ऊपर, और ऑलरेडी नीचे हाइट कितना है, बताओ अधिकतम ऊंचाई 125। 100, लेकिन पूछा ये नहीं है, पूछा क्या है, मैं तो सब पोस्टमार्टम कर रहा हूं, सिर्फ समय निकालना मेरा धर्म, मैं तो सब बता दे रहा हूं तुम्हें। भाई तुम्हें सोचवा रहा हूं तो समय लग रहा है, मैं करता तो मुझे समय नहीं लगता। 1 सेकंड बाद क्या हो गई 0, 1 सेकंड में ऊपर से ड्रॉप बना दिया, ड्रॉप करते ही कितना आता है 5, 120 प्लस 5, हाई एच मैक्स कितना हो गया 125।
अरे बोलो यार। अब मुझे एक बात पता है, 125 टेबल करने में 5 सेकंड लगता है, और 1 सेकंड कहाँ गया था? ऊपर। 6 सेकंड हो गए। बोलो, खत्म। ऊपर ले जाके ड्रॉप करोगे 125 आने में 1:4:9:16:25 बोलोगे यार। 25 बचे 125। 125 चलने के लिए कितना सेकंड चाहिए होता था? 5, और 1 सेकंड कहाँ गया था? ऊपर। 5 + 1 कितना हो गया? 6। दूसरा मेथड खत्म। अब क्या सॉल्व करूं इसमें? सॉल्व किया ही नहीं मैं तो क्या करूं मैं इसमें? बोलो। ये मैंने इसको क्या बना दिया? ड्रॉप का केस। सेम हाइट पर सेम टाइम में आएगा। ये कितना सेकंड लगा? 1 सेकंड में नीचे कितना गिर जाता है? 5 मीटर। तो सोचो पूरा ये कितना आना था इसको? 125। बोलो यार, 125 मीटर आने में पूरे में कितना सेकंड लगेगा? 5 सेकंड। और ये कितना सेकंड का है? 1 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 5 + 1 कितना सेकंड? 6। बट ये तभी कर पाएगा वो बच्चा जिसको 1:4:9 और ड्रॉप का केस पता है। और ड्रॉप वाले में तुम पूरा पीएचडी कर रखे हो, ठीक है भैया। अदरवाइज आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करोगे सो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये सवाल, प्यारा सा सवाल है। कह रहा है इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, आपको सजाना है इसको, ठीक है। सबसे पहले किसको सजाएंगे? और दूसरा तल पर। अब ये जॉली है, ये जॉली आप ऐसे समझो, बॉल को एक एक बार करके 3 केस में छोड़ रहे हैं। एक बार बॉल को ऐसे छोड़ दिया, एक बार बॉल को ऊपर फेंक दिया, और एक बार बॉल को नीचे। अभी तक जितने मैंने केस कराए वो सबको कंसीडर कर लिया। बोलो यार, ऊपर फेंकने वाला, नीचे फेंकने वाला, और ड्रॉप करने वाला। ऊपर, नीचे और ड्रॉप, तीनों केस ले लिया। ये पहला सिचुएशन है ए, ये दूसरा है बी, और ये तीसरा है सी। अब तीनों ही केस में बॉल आपको ऐसे करके रिलीज कर रहा है। क्या ग्राउंड पे आएगा ये? बोलो। और ग्राउंड पर आएगा तो ग्राउंड पर आने में क्या लगेगा? समय लगेगा। बोलो। और ग्राउंड पे आते वक्त क्या होगी? वेग होगी। क्या होगी? वेग। तो कह रहा है दोनों को बढ़ते क्रम में सजाइए। एक बार किसको? समय को, जो समय लगेगा नीचे आने में, और एक बार किसको? तल पर जब पहुंचेगा तो वेग क्या होगा? बताइए। आधे लोगों को तो बढ़ता क्रम और घटता क्रम आज तक समझ ही नहीं आया है। कैसे बढ़ते क्रम में सजाते हैं, कैसे घटते। मैं सही बता रहा हूं, बेट कर सकता हूं कुछ बच्चे को तो यही नहीं पता होगा बढ़ते क्रम कैसे बनाते हैं। वो तो बढ़ते क्रम में ही मर जाएंगे। देखिएगा जरा ध्यान से। बढ़ते क्रम मतलब छोटे से, और घटते क्रम मतलब, अगर एक 6 क्लास के बच्चे को ही पूछोगे ना तो वो भी बता देगा पहले वाला का आंसर। इसको छोड़ दिया और एक बार इसको नीचे फेंका और एक बार कहां फेंका? तुम बताओ किसको समय सबसे ज्यादा लगेगा? बी को। इसको ऊपर जाके कहां आना है? नीचे। उसके बाद किसको लगेगा? ए को, क्योंकि सी वाले में तो तुमने रफ्तार दे दिया तो जल्दी कहां जाएगी? नीचे। तो सबसे कम समय बताओ किसमें लगेगा? सबसे कम समय सी। सबसे कम समय किसमें लगेगा? सी। छोटे से बड़ा जाना है, उसके बाद किसमें लगेगा? सबसे ज्यादा समय किसमें लगेगा? खत्म। यही है। अरे भाई ये तो सिंपल डायरेक्ट कहां जाएगा? नीचे। ये भी कहां ऐसे आएगा? नीचे। लेकिन ये इसको अलग से तुमने क्या दे दिया आते वक्त? रफ्तार। और इस वाले को तो भैया ऐसे चलकर ऐसे है, तो ऊपर भी जाएगा फिर आएगा। तो सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा? बी को। सबसे कम समय किसको लगेगा? सी को, क्योंकि तुमने इसको क्या दे दिया? रफ्तार। और ये तो ड्रॉप का केस है तो इसके पास तो कोई रफ्तार नहीं। पहली चीज तो बहुत बढ़िया। पहली चीज पूछता हूं बच्चों से तो बच्चा मस्त आंसर भी देता है, कोई दिक्कत वाली बात। दूसरी चीज में बच्चे को तकलीफ होती है। बताओ जब नीचे तीनों ही बॉल आएंगे और टप्पा खाएंगे
तो बताओ तीनों की बॉल की वेग टप्पा खाते वक्त नीचे क्या होगा? अच्छा, ये दोनों जितने ऊपर से फेंका गया था, ये मान लो कितने से फेंका गया था, यू मीटर पर सेकंड। तो ये भी नीचे कितने से फेंका गया है, यू मीटर पर। इस बात का ध्यान रखें। बताइए, सबसे ज्यादा नीचे तल पर जब ये पहुंचेगा तो वेग किसका होगा ज्यादा? किसका? वी का। बी का। फिर अरे गधेरे, अगर नहीं समझ आ रहा है, सी का सबसे ज्यादा होगा। और फिर ए का। अरे नहीं आता है तो इक्वेशन लगा के चेक कर लो। नहीं आ रहा है तो इन दोनों में क्या लगा के चेक कर लो, इक्वेशन। इनमें इक्वेशन लगाने की कोई जरूरत, रटा हुआ है। नीचे गिरते वक्त रफ्तार कितना होगा, √2gh। कह दो कि नहीं रटाया हूं। नीचे गिरते वक्त इधर रफ्तार कितनी होगी, √2gh। यहां पता करना है, यहां v डैश होगा। अब पहली बात तो समझो, इन दोनों का सेम होगा, ये दोनों का सेम होगा। किसका, बी और सी। ये तो तय है। पूछो क्यों, पूछो क्यों, बताता हूं। क्या जब तुम फेंके थे ये यू से गया था, सेम हाइट पर वापस आएगा ये, तो सेम रफ्तार गेन कर लेगा, कितना, यू। अब ये और ये दोनों सेम केस नहीं है क्या? अरे सोचो तो, ये जब ऊपर जाएगा, समय की बात नहीं हो रही है, वेग की बात हो रही है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको चमकाया था कि सेम हाइट पर वेलोसिटी क्या होता है, सेम। बस जाते वक्त ऊपर तो आते वक्त नीचे। तो यहां देखो जरा, अगर ऊपर यू से जा रहा था तो आते वक्त यही केस बनेगा, और ये दोनों क्या हो गए, सेम। तो इन दोनों का पक्का है क्या आएगा, सेम। मतलब एक बात तो चमक आ चुकी है कि वीबी किसके बराबर होने वाला है, वीसी। नीचे गिरते वक्त बी का वेग और सी का वेग क्या होने वाला है, अब बचा इन दोनों में कंपेयर करना है। अब सीधी बात है, यहां पर गिरेगा तो कितना आएगा, √2gh। कैसे लगाए, v² बराबर u² प्लस 2h, और u का क्या कर दिए, 0। अब यहां लगाओ, इनमें लगाओ, v² बराबर u² प्लस, चेक कर लो u 0 है क्या, नहीं, ऑलरेडी कितना है, u², बोलो, प्लस 2 इंटू माइनस जी, और s कहां रहा है, नीचे, तो माइनस का h। तो फिर से ये क्या बन गया, u² प्लस 2g। v स्क्वायर हटाओ, क्या बनेगा, u² प्लस 2g। अब देखकर बताओ, यहां v बराबर है √2gh, और यहां है v बराबर u² प्लस 2gh का अंडर रूट। कौन बड़ा कौन छोटा? अब देखना, ये भी आधे लोगों को यही नहीं पता चलेगा इनमें और इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। कौन बड़ा है भाई, ये बड़ा है ना यार, 2gh में प्लस जुड़ा है उसका स्क्वायर, बोलो यार। तो ये बड़े होंगे किससे, ए से। तो ये हो गया इसका बढ़ता क्रम, छोटे से बड़ा। चमका क्या? अक्सर ये सवाल बच्चों को नहीं पता होता है, मैंने चुन चुन के आपको कराया है, जहां जहां गलतियां हो सकती है। समझ गए? करे, एक गेंद को यू मीटर पर सेकंड गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है, फेंक दो। आगे पढ़ाओ, आगे पढ़ो, क्या बोल रहे हैं? कह रहा है और यह 2 सेकंड के समय अंतराल में खिड़की को पार करता है, क्रॉस करता है। यदि खिड़की जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है तो प्रारंभिक वेग ज्ञात करें। ओके, सवाल है ये आपके लिए, सॉल्व कीजिए। इसके बाद 2 क्वेश्चन है, वो होमवर्क में चला जाएगा।
क्योंकि कहानी मुझे आगे भी लेकर जानी है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाकर ऐसे आएगी। कह रहा है कितने मीटर पर सेकंड से फेंके ऊपर, u मीटर पर, और ये 2 सेकंड के समय अंतराल में। मतलब समझे, आधे बच्चों को तो यही नहीं समझ आया। इसका मतलब है खिड़की को पूरा क्रॉस करने में, मतलब जाने में और आने में कितना समय लग रहा है, 2 सेकंड। ये बात समझना अपने आप में ब्यूटी है। एक खिड़की है, मान लो इस खिड़की को जब ये क्रॉस कर रहा होगा तो इसको ये आने में पूरा समय कितने का गिवन है आपके पास, इसमें मान लो टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। और जब खिड़की को क्रॉस कर रहा होगा तो क्या उसकी रफ्तार यू होगी, नहीं, क्या हो चुकी होगी, कुछ भी, क्या हो चुकी होगी, कुछ, बोलो भाई। और ये इसका सिर्फ कितना टाइम गिवन है, देखो जरा, जब इस खिड़की को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, बोलोगे इसका समय अंतराल कितना गिवन है, 2 सेकंड। और कह रहा है ये खिड़की जमीन से कितना मीटर ऊपर है, 10 मीटर ऊपर है। तो क्या पूछा है, यू बताओ, क्या बताओ, प्यारा सा सवाल बन गया भाई। सवाल को समझो, बच्चा क्या करता है, सिर्फ खिड़की को कहां क्रॉस करेगा, ऐसे जाते वक्त। अरे भाई क्रॉस करना मतलब कितनी बार क्रॉस करेगा, 2 बार, एक बार जाते वक्त और एक बार, तो जाने और आने का समय अंतराल दिया है, कितना सेकंड है, 2 सेकंड। अब बताओ, जब ये बॉल चली थी कितने से, यू से, धीरे धीरे इसकी यू क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि त्वरण कहां है, नीचे। तो जब ये खिड़की के बिल्कुल पास आएगा, जब ये क्रॉस करने वाला होगा, ऊपर जाने वाला होगा, तो उस वक्त कुछ रफ्तार क्या हो गया होगा, v। अब यहां से लेकर यहां तक नीचे वाले हिस्से को भूल जाओ और इतने से हिस्से को देखो, ये कितने से चला है, v से। समझो तुम्हारे लिए ये है, अरे समझो यही तुम्हारे लिए ग्राउंड है। बोलोगे क्या, बताओ, इतने में फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है, उड़न काल का, 2u/g। अब तुम्हारे लिए सुनना, टाइम तो गिवन है सवाल में, कितना है बेटा जी, 2 इंटू, अब u तो ये माने थे तो इसको क्या माने हो, v, तो 2v/g की वैल्यू बताओ, बस भैया इसमें g माइनस के साथ नहीं रखेंगे, ये फॉर्मूला है। तो बताओ कितना बन गया ये, 20/2, v बराबर कितना आ गया, 10। तुमसे ये सवाल पूछा नहीं है, बट मान लो अगर पूछा जाता तो बता देते अपन कि 10 मीटर ऊपर है, सॉरी हाँ कितने मीटर, 10 मीटर ऊपर है। बोलो यार, बताओ जब खिड़की को ये जस्ट क्रॉस शुरुआत होगा, खिड़की को कब मिलेगा ये, उस वक्त उसकी वेग बताओ, जब खिड़की इसको मिलेगी तो कितना है, 10 मीटर पर, कितना है, 10। अब तुमसे क्या पूछा था, u बताओ। अब v आ गया, v आ गया, u पूछा है, और v और u के बीच का क्या पता है, दूरी पता है, सिंपल, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, u स्क्वायर u ही तो निकालना है, u स्क्वायर प्लस 2 a माइनस का 10। अब ये इक्वेशन लगाते वक्त सब कुछ किसके साथ, साइन के साथ। और बताओ ऊंचाई, प्लस में, जहां से फेंके उसको क्या मान लोगे, ओरिजिन, प्लस का कितना, u स्क्वायर 10 धन 100 माइनस 200। बोलो यार इधर कितना हो गया, 100, इसको इधर साइड भेज दो, तो u स्क्वायर बराबर क्या बन गया, 300। तो u बराबर कितना हो गया, √300। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 गुने 3, 100 का 10, 3 का √3, तो 10√3 मीटर पर सेकंड। अगर आप इतनी रफ्तार से फेंकते हो तो खिड़की क्रॉस कर कितने सेकंड में क्रॉस करेगा, 2 सेकंड के समय अंतराल पे क्रॉस करेगा। ये सवाल आपसे पूछा गया था और इस सवाल का आंसर आप हो सकता है, जो आप सोच रहे हो मुझे पता है, बट फिर भी आप बताओ, बोलो।
तो चलना पूछा ही नहीं, वो तो यू पूछा है आपसे। तो हाइट वाला मैक्सिमम फार्मूला लगा के नहीं आएगा? नहीं सर, एक सेकंड तो खिड़की जाने तक लगाया, 2 सेकंड वहाँ से आने तक लगाया, तो 1 सेकंड वो हो गया ऊपर, 2 सेकंड ड्रॉप लगाया। सेकंड का हिसाब कर सकते ये ऊपर गया, ये पूरा 1 सेकंड तक यहाँ जाने में लगा। अब 1 सेकंड से ड्रॉप कर दो, तो 1 सेकंड से यहाँ तक कितना सेकंड? टोटल कहाँ पता है यार? 10 से जा रहा है ना? कहाँ 10 से जा रहा है? करो। डेटा नहीं दिया हुआ है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ठीक है? डेटा सोचो सोचो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डेटा होता तभी तो सोचते। तुम यहां से यहां तो बता सकते हो ये कितना चलेगा। मुझे देखो, बुद्धि चला सकते हो सकता है अब तुम सोचोगे मैं तुम्हारे साथ सोचूंगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है बहुत सारे टाइप से सॉल्व हो सकता है, बोलोगे भाई, बट तुम बताओगे, तुम्हें क्लिक कर रहा है तो तुम बताओ, तुमने एक बताया वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हें डेटा ही नहीं पता। अगर यहां जाके ड्रॉप किए तो ये पता है तुम्हें 1 सेकंड नीचे गिरेगा, तो ये तो यहां तक तो चलो 5 से होगा, लेकिन अब तुम्हें ये पता है कितना हो गया 10, 10 5 कितने हो गए 15। बट फिर से तुम क्या करोगे, 15 के लिए तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा रेशियो कहाँ है 1:4:9:16। कैसे करोगे? अब तुम्हें हाइट पता चल गया, बोलो यार, फिर तो तुम वही लगाओगे, टाइम लगाओगे, √2h/। सर आ रहा है ना, ये 15 हो गया मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लगाएगा यूज कर बाय 2 हाँ, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दो, यूज फॉरवर्ड। तो ये तो मैं हाँ नहीं, तो ये बोल रहे हो तो बिल्कुल सही है, वो ये बोल रहे हो तो बिल्कुल सही है। यू कितना हो गया, एच मैक्स कितना आ गया 15 बराबर u²/20। तो हाँ, यहां से डायरेक्ट आ जाएगी। अगर आप इसको उठा करके यहां रख दो, देख लो आपके सामने दूसरा सॉल्यूशन भी आ चुका है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोज से नहीं होगा, बताओ, बहुत सारे तरीके, बोलो कौन सा और 3 रेस की 5 वाले से, हो सकता है, बताओ, चलो सोच लो। वही तो दूरी तो 15 आएगी। दूरी 15, अब दूरी आ गई तो फिर तो अब सब लग जाएंगे यार। 1:3:5, तो पहले वाले में कितना चलेगा 5, तो दूसरे में कितना चलेगा 15। तो मतलब यहां से यहां कितना सेकंड लगा उसको आने में, 20 को लगा 2 सेकंड। तो 2 सेकंड से क्या निकालोगे बता? हाँ, वहां से भी आएगी, पूछो कैसे। ड्रॉप का केस है तो टाइम लिखोगे √2। अच्छा, मुझे एच नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है यू, तो वहां से दिक्कत होगी। यहां से आ जाएगा, कहां ले गया इसको बेटा, ऊपर। इतना सेकंड कितना गिवन है 2, तो यहां ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप का केस बनेगा, ये कितना आएगा 1 सेकंड। बताओ 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में 5 मीटर, और यहां से कितना है 10, 10 + 5 कितना हो गया, तो एच मैक्स कितना हो गया 5 + 10 कितना हो गया 15। अब एच मैक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, बिल्कुल u²/2g, ये कितना हो गया 15। बोलो, u पता करना था, 2 × 10, और देखो वही इक्वेशन बन गया u² बराबर। बट सही देखो, तो ये फॉर्मूला ही तो ये है, बस इसमें सुनना सुनना, ये एच मैक्स का फॉर्मूला कहां से आया था, v² बराबर u² + 2s। जब तुम किसका केस बनाए थे, ड्रॉप का, बोलोगे, बस तुमने वहां u क्या कर दिया था 0, लेकिन ये जल्दी हो जाएगा और इसमें आपको क्या लगेगा समय, तो ये वाला जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जैसे बच्चे ने सोचा, आप सोचोगे तो हो जाएगा खटाक से। पहले क्या निकालना था, मोस्टली केस को जो ऊपर फेंका जाता है उसको किसका केस बना लिया करो, ड्रॉप का। कहां ले जा करके, ऊपर। अब ये 2 सवाल है आपके होमवर्क में। एक सवाल ये है, एक गेंद को कितने से फेंका गया है, V0 से ऊपर की ओर, जब गेंद अधिकतम की आधी ऊंचाई प्राप्त कर लेता है, मतलब अधिकतम ऊंचाई की कहां पर है, आधी, h/2 पर, तो गेंद की गति ज्ञात कीजिए। उस वक्त गेंद का वेग, गति बोले तो, ठीक है भैया, उस वक्त गेंद का क्या ज्ञात करना है आपको, वेग। नहीं समझे क्वेश्चन क्या बोला, कितने से फेंक दियो बेटा, V0 से। जब ये ऐसे करके आएगा तो मान लो एच मैक्स है, तो उसकी आधी ऊंचाई कितनी पे हो गई है, h/2 पर, तो जाते वक्त इसकी कुछ रफ्तार होगी, कितनी मान लिया v, ये v आपसे पूछा है।
अगला सवाल है आपके पास, एक गेंद को फिर से कितने से फेंक रहे हैं? वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर यह अधिकतम गति की आधी गति प्राप्त कर लेगा। ओके, नहीं समझे? कितने से फेंक दिए? यू से। अब ये मान लो ऐसे गया, एक मिनट रुक, वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर यह अधिकतम गति के, इसका मैक्सिमम होगा जो फेंके होंगे, ये यू मैक्स होगा। जब ये बॉल इस मैक्सिमम का आधा वेग प्राप्त कर ले, कब ऐसा कोई सीन होगा जो नीचे से किसी एच हाइट पर होगा, वो एच हाइट आपको क्या करना है? बताना है। अधिकतम वेग का आधा वेग, इंग्लिश में बोलते हैं अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स with u meter per second, then find out the height at which ball will achieve the maximum half of the maximum possible speed. लाइन सुनो क्या बोला, half of the maximum possible speed, अधिकतम जो वेग होगा उसका पूरी जर्नी में, जब उसका कितना आधा वो प्राप्त कर ले तो जमीन से उसकी क्या बताओ? ऊंचाई बताओ। ये दोनों सवाल आपके होमवर्क में। वो अधिकतम वेग तो कहां होगा? नीचे, लेकिन वो अधिकतम वेग नहीं पूछा, अधिकतम वेग का क्या पूछा है? आधा। अब इसके बाद है एयर रेजिस्टेंस और टर्मिनल वेलोसिटी। कहने को तो सीमांत वेग हम पढ़ते हैं सरफेस पृष्ठ तनाव वाली चैप्टर में, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में, ठीक है। और बट फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं क्योंकि इससे थोड़ा सा खेल अपने पास। जरा ये बात को समझते हैं। कह रहा है एयर रेजिस्टेंस, वायु प्रतिरोधी। इसको पढ़ाने का मेरा बस एक मकसद है कि आपको फील आ जाए मैं कहना क्या चाह रहा और रियलिटी जीवन क्या है। ऊपर बादल है, बादल बरसा, सुने होगा ना, आजकल तो कुछ ज्यादा ही बादल बरस रही है, क्यों? सुनिए, यहां से बादल कितनी ऊंचाई पर होगा? बहुत ऊंचाई पर, बहुत। कोई गए हैं मनाली वगैरह? सब कोई नहीं गया मनाली वगैरह? सर गरीब हम गांव से निकल कर ग्वालियर तो आए, शहर पहली बार देखे कि क्लासरूम में पंखे भी लगे होते। पहले तो हमें ये भी नहीं पता था, पेड़ के नीचे पढ़ते थे सर हम, हैं? आप अंगूठा मांगो, देखो हम अंगूठा काट के दे देंगे। याद है वो कहानी बचपन में सुना कर, एकलव्य की है? सुनिए मेरी बात, बादल अगर आप जाओगे मनाली वगैरह, तो मैं अपने कॉलेज टाइम पे गया था अपने दोस्तों के साथ। दोस्त में एक भी लड़की नहीं थी, सब लड़के थे। पहले ही बता दूं, कुछ बोलेंगे दोस्त में कौन कौन थे ये बताओ, मैं पहले ही बता दिया, ठीक है। हमारे 8-10 एकदम ग्रुप के गए थे हम लोग, और आधे रास्ते में तो मारपीट ही होती थी। कोई बोलता था कि मैं पैदल नहीं चलूंगा, कर लेते हैं, अरे होता है ना वो टेम्पा पर जो चलता है, तो कोई बोला इतनी दूर तो ऐसे चल लेंगे आप। उसमें से एक सैनिक स्कूल से आता, वो तो साला दौड़ लगा दे, उसके चक्कर में दूसरा परेशान हो जाए, साले तू 10 रुपए बचाने के लिए समय बर्बाद कर रहे हो। बोला अरे समय नहीं, फिट। तो ऐसे करके अब 10 लोग हैं तो 10 लोगों की विचारधारा अलग होगी ना भाई। तो हम लोग गए थे, तो जब आप जाओगे वहां पर, उससे आगे भी रोहतांग पास वगैरह है, मनाली से आगे जब वहां जाओगे तो वो लगभग यहाँ से, अपने यहाँ से 3.5 किलोमीटर ऊपर है वो, मतलब कितने हो गए? 3,500 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर है क्या रोहतांग पास वगैरह। जब आप वहां पर जाओगे तो वहां पर आपको बादल आपसे नीचे दिखेगी बहुत बार, और पैराग्लाइडिंग वगैरह हो रहा होता है, ठीक है। तो बादल बहुत बार आपको कहाँ दिखेगी? नीचे। तो एक हम टेंटेटिव डेटा मान लेते हैं, जब 3.5 किलोमीटर पे मुझे ही बादल कहाँ दिखी थी? बहुत बार नीचे। तो मान लेते हैं उससे और 1.5 किलोमीटर ऊपर अच्छा सा घना बादल होगा, तो 5 किलोमीटर एक डेटा मान लेता हूं। मैं बिल्कुल वो बात बता रहा हूं जो सच है। कितने किलोमीटर ऊपर? 5 किलोमीटर ऊपर मान लेते हैं एक बादल, घना बादल इस तरीके से है, और ये बरसने वाला है।
बात को समझिएगा, बात को। अब बादल ऊपर से बारिश की बूंद ऐसे पकड़ के, ये लो धा करके मुंह पे ऐसे तो नहीं मारती। बारिश की बूंद क्या होती है? ड्रॉप होती है। क्या होती है? ड्रॉप बोले तो ऊपर से रिलीज कर दिया, रिलीज करेगा तो इसकी यू क्या हो जाएगी? ओ माय गॉड, सवाल बन चुका है गुरुत्व के अधीन गति में पहला वैरायटी ड्रॉप वाला। कौन सा वाला? ड्रॉप वाला। ठीक है भाई, कितना किलोमीटर माने हैं? 5। अब ये जमीन है भाई साहब, जहां पर हम लोग हैं, हमारे ऊपर बारिश की बूंद गिरती है, कितना मजा आता है। अच्छा, तुम्हें नहीं आता है मजा? ठीक है भैया। अब जमीन से कितना किलोमीटर ऊपर था ये? 5। बारिश की बूंद जैसे नीचे टपका खाएगी, बताओ क्या ये ड्रॉप का केस बन चुका है? किसी h हाइट से नीचे आएगी तो इसकी वेग कितनी होगी? √2gh इतनी होनी चाहिए, क्योंकि यही मास्टर ने पढ़ाया। बोलो यार, और यही अपन ने प्रूफ किया। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आओ इस डेटा को, चूंकि फिजिक्स का टीचर हूं, इस डेटा से खेल के देखते हैं। आबा, सुनबा और देखबा। √2gh बोलो बे। √2 g की वैल्यू 10। भाई इसमें साइन के साथ नहीं रखेंगे, ये फॉर्मूला है। हाइट कितना माने हो? 5 किलोमीटर है, तो मीटर में कितना? 5000। ला 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 5000 गुने 10, 10 × 50 दूने 100। ये आपको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5, 10, 50 दूना 100, 1 लाख हो गया ये। बोलो 1 लाख हो जाएगा कितना? 100 √10, 100 √10 मीटर पर सेकेंड। अब √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। और ये कितना है? √10, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक टेंटेटिव डेटा मान लेते हैं, 100 × 3 अप्रॉक्स में मानो, तो कितना मीटर पर सेकेंड? अबे सन्नाटे, बारिश की बूंद नीचे किस वेग से आ रही है? 300 मीटर प्रति सेकंड। एक बुलेट की रफ्तार पता है? 100 होती है। जो बंदूक से गोली निकलती है वो 100 मीटर 120 मीटर पर सेकंड से जाती है। बारिश की बूंद ये दीवार छेद करके ठाई ठाई ऐसे करके आ रहा होता, और बारिश में तुम भी निपट चुके होते और हम भी निपट चुके होते। बोलो भाई, रियल डेटा क्या कहता है? कितने से बारिश की बूंद को नीचे आनी थी? 300 मीटर पर सेकंड, जो ये बुलेट की 3 गुनी रफ्तार है। एक भी कुछ भी नहीं बच रहा होता। बोलोगे क्या? सब बारिश में, मम्मी बारिश में भीगने जा रहा हूं, मर के आ जाओ। बुलेट ऐसे आ रही है, क्यों? अनिकेत धाकर तो ऐसे कर दिया है, इधर भी बुलेट खा रहा है। अरे सर मजा आ रहा है पूरा। अब ऐसा होता नहीं है, नहीं है मतलब कुदरत का करिश्मा। उस करिश्मा का नाम क्या है? वायु प्रतिरोधी। यहां इजाद होता है किसका? वायु प्रतिरोधी। समझिए, अब बारिश की बूंद है, अभी आपने यहां पर वायु प्रतिरोधी को कंसीडर नहीं किया, कंसीडर नहीं किया, नहीं किया है तो कितनी रफ्तार से आनी थी? 300 मीटर पर सेकंड से। यहां कोई वायु प्रतिरोधी नहीं है। अभी क्या माने हो? वायु प्रतिरोधी क्या है यहां पर? 0। क्या है? 0। बिल्कुल क्या माने हैं? एयर रेजिस्टेंस 0। अब मान रहा हूं, अरे इंग्लिश लिख दूं क्या? अब एयर रेजिस्टेंस है एयर रेजिस्टेंस है। बोलोगे अगर है तो क्या फायदे का सौदा हुआ? देखते हैं। कहते हैं जब बारिश की बूंद नीचे आएगी तो नीचे लाने वाला कौन होगा? mg। हाँ, और जब नीचे आएगी तो वेग भी कहां होगा? नीचे। और वायु प्रतिरोधी एक मंदन की तरह होता है, वो आपके हमेशा वेग के कहां लगता है? विपरीत। तो जब ये ड्रॉप कहां आएगी? नीचे,
तो वायु प्रतिरोधी एयर रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा? ऊपर। तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा? इसको बोलते हैं FR, रेजिस्टिव फोर्स, प्रतिरोधी बल। प्रतिरोधी बल जो कौन लगा रहा है? एयर। कौन लगा रहा है? और हमेशा आपके वेग के कहाँ होगी? अपोजिट, विपरीत होगी। और इसकी वैल्यू होती है बेटा kV। क्या होता है? वैसे तो FR का वैल्यू होता है माइनस का kV, माइनस का kV, माइनस का kV। ये V कौन है? जिस वेग से वो कहां रहा है? नीचे। कहां रहा है? नीचे। माइनस क्या बता रहा है? हमेशा वेग के कैसे लगेगा? विपरीत। वेग से विपरीत, सॉरी वेग के विपरीत। बट सर आपने यहां माइनस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं डायरेक्शन शो कर दिया हूं, तो माइनस लगाने की जरूरत। वो माइनस तो सिर्फ क्या बता रहा है? डायरेक्शन। हमेशा वेग से कहां लगेगा? विपरीत। लगा दिया हमने वेग से विपरीत। अब ये बॉल कह रहा हूं, ये बारिश की बूंद कहां आएगी? नीचे। अरे आएगी कि नहीं आएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? आन दो, आन दो। अब यादें पढ़े हो, कुल बल बराबर द्रव्यमान इंटू कुल त्वरण। कुछ तो बोलो गरीबों, ये हमने 9th क्लास में ही पढ़ा है। क्योंकि ड्रॉपर बैच है तो आपको 11th में भी आप पढ़े हो। तो बताओ कुल त्वरण यहां से क्या लिखूंगा? कुल बल अपॉन में द्रव्यमान, अपॉन में। अरे भाई m को f के कहां लेके चला गया? नीचे। अब बताओ इस पर कुल बल कितना लग रहा है? नीचे लाने वाला बल कौन है? mg। ऊपर रोकने वाला कौन है? kv। तो लिखेंगे mg माइनस kv अपॉन में f। तो ये नीचे किस त्वरण से आ रहा होगा? इस त्वरण से कहां आ रहा होगा? नीचे आ रहा होगा। बताओ ये त्वरण नीचे आते वक्त समय के साथ बढ़ रहा है कि घट रहा है? त्वरण नीचे आते वक्त ये त्वरण जी नहीं है रे, ये जी है क्या? नहीं। अरे जी है क्या? जी तो सिंपल यहां था, ये तो नेट है कि नीचे क्या लग रहा था? जी। ऊपर एयर कितना लगा रहा था? kV फोर्स पूरा। बोलोगे दोनों का माइनस के डिवाइड बाय क्या किए? m। तब क्या आया? त्वरण। अब ये त्वरण बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, क्योंकि v नीचे आने पे क्या होगा? बढ़ेगा। नीचे आओगे तो √2gh, तो h क्या होगा? बढ़ेगा। तो v क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो ये v तो बढ़ेगा, बट a क्या होगा? अगर ये v बढ़ा तो ये पूरा kv क्या होगा? बढ़ेगा। और इसमें से बढ़ते हुए चीज को घटाओगे तो ये क्या होगा? जी हां, सुनिएगा बात। जब बारिश की बूंद ऊपर से नीचे आती है तो बारिश की बूंद की वेग बढ़ती है कि घटती है? बच्चे को लगेगा मास्टर ने अभी पढ़ा है, इतने से नहीं आती है, तो पक्का है घटती है। क्या है? नहीं या दे दे, बढ़ती है। क्या बकवास कर रहा है? सही पढ़ा रहा हूं। बारिश की बूंद नीचे आते वक्त वेग बढ़ती है, बट बढ़ने की रेट घटती है। तो उड़ गए भाई, बात को समझना। आज मेरे पास 100 रुपए, कल को 1 करोड़ रुपए। अरे बोल भाई। परसों 100 करोड़, अरे उसके बाद 1000 करोड़। बोल भाई। किस भयंकर रफ्तार से मेरे पास पैसे बढ़ रहे हैं? बढ़ नहीं रहे हैं। ऐसा मन ही मन खुश हो रहा हूं, तुम भी खुश हो। रफ्तार से अरे बोलो यार। मतलब एक्सेलरेशन भयंकर तरीके से है, तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है। एक्सेलरेशन क्या बताता है? किस दर से आपकी वेग बढ़ रही है या घट रही है। मेरा पैसा आज 100 रुपए था, कल 1 करोड़, 1000 करोड़, ऐसे करके किस रफ्तार से बढ़ रही है? बोलो यार। अब दूसरा केस सुनो, मेरे पास आज 100 रुपए, कल 101 रुपए हुए। बोलो बे। परसों 102। क्या अभी नहीं बढ़ा है? बढ़ा है, बट उस रफ्तार से। ये समझना इंपॉर्टेंट है। वेग अभी भी बढ़ा है। मेरे पास 100 रुपए थे, आज कल को 101 रुपए बढ़ा है ज्यादा, बट 1000 नहीं हुआ करोड़। बोलोगे क्या? लेकिन अभी भी वेग बढ़ा है। बस यही काम कर देता है एयर रेजिस्टेंस। मान लो ऊपर था 10, बोलोगे नीचे आने पे बढ़ रहा है, लेकिन 10.1, 10.2। अरे अगर नहीं होता तो ये रफ्तार से आता, बट इसके होने की वजह से 300 जो बढ़ता उसको कम कर दिया। अगर ऊपर 10 था, बोलो यार, तो नीचे आते आते 11 हो जाएगा। ऐसे समझो। बट 300 आते वक्त वेलोसिटी बढ़ा है, बट बढ़ने की रेट घटी है।
कभी भी बकेट में पानी भर लेना और ऊपर से बॉल ऐसे फेंकना। बॉल शुरुआत में एकदम स्पीड में जाएगी नीचे और धीरे धीरे क्या होगी, स्लो। लेकिन सुनना, उसकी स्पीड स्लो नहीं हुई है, उसकी स्पीड बढ़ने की दर स्लो हुई है। तुम देखना, बॉल ऐसे तुम्हें दिखेगा तेजी से गया, फिर धीरे धीरे लगेगा, लेकिन अब भी बॉल कहां जा रही है, उसकी वेग अभी भी बढ़ रही है, बट जिस रेट से पहले बढ़ती दर से अब वो दर से नहीं बढ़ रही। ये मतलब है इसका। दर क्या होगी बढ़ने की, कम। आज मेरे पास तुम लोग हिंदी माध्यम में जितने भी बच्चे हो, मैं काउंटिंग नहीं करूंगा, है ना। अब ये कल को 1000 बच्चे हो जाए, परसों बोलोगे भाई ये हो सकता है, लेकिन कैसे, ऑनलाइन से। ऑफलाइन की फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, बट ऑनलाइन की फैमिली क्या हो सकती है, पूरा देश है, खींचो, जो कि हो रही है अभी हमारी हिंदी माध्यम की। ठीक है, जब इस साल आएंगे तो जनवरी फरवरी में जब 1 शॉट शुरू करेंगे, डे 1 डे 2, तब तो पूरा कैप्चर कर लूंगा भाई। सुनिए अब ध्यान से, अभी तो माहौल बनाया जा रहा है, देखिए ध्यान से। मैं क्या बकवास कर रहा था, बकवास नहीं, कंसेप्ट बता रहा था, और बिल्कुल सही बताया हूं, समझ गए ना। वेग बढ़ना और एक भयंकर तरीके से बढ़ना, दोनों में क्या है डिफरेंस। तो अब चमका कि बारिश की बूंद नीचे अगर आती तो इतने से आती, बट एयर रेजिस्टेंस वायु प्रतिरोधी ने क्या किया, अभी भी वेग बढ़ा है, बट वेग बढ़ने की दर को क्या कर, वेग 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 बढ़ने की दर को, दर, वेग बढ़ने की दर घट गई है, घट, लेकिन वेग तो अभी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब सुनिए, कहता है ये वायु प्रतिरोधी तब तक लगता है जब तक ये mg जो नीचे लाने वाला था और जो ऊपर वायु प्रतिरोधी है, दोनों आपस में क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। अब सुनना, तो ये देखो बारिश की बूंद, नीचे लाने वाला कौन, mg, ऊपर लाने वाला, ऊपर कौन लगा रहा था, kv, तब तक लगेगा जब तक mg किसके बराबर ना हो जाए, kv के। तो यहां से v निकाल दो, क्या बना, mg/k। इस जगह पर इसी को बोलते हैं सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं सीमांत वेग। अब ये वेग से बारिश की बूंद आप पर आती है और ऐसे गिरती है तो मजा आता है। समझ गए क्या बोल रहा हूं? अब सही से देखो तो आपके वेग को वायु प्रतिरोधी ने क्या किया, उसकी बढ़ने की दर को क्या कर दिया, कम कर दिया। सोच अगर ये नहीं होता तो हम सब शहीद हो चुके हैं। क्या क्या चमका समझ में? एक ही बच्चा है, नहीं ये चला गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी, कहीं तोड़ दो, छुट्टी कर दो मास्टर, है ना। क्या समझ आया? ये मैंने आपको कंसेप्ट डेवलप किया है ये समझाने के लिए कि देख वायु प्रतिरोधी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चमका? बोलो। अक्सर हम साइकिल चलाते हैं, हवा चलती, अरे यार ये हवा चल गई, अरे भाई देखो यहाँ कितने फायदे का सौदा है, बोलोगे भाई। अब आकर के सवाल की तरफ आते हैं कि सवाल आपसे कैसे पूछा जाता है। कहता है यदि ए वायु प्रतिरोध के कारण मंदन है, मंदता मतलब मंदन है, क्या है, मंदन है, इसे मान मंदन ही होगा, हमेशा वेग के कहां लगेगा, विपरीत। जब वायु प्रतिरोध को गिना जाता है, या फिर आप बोलोगे और जब हम एयर रेजिस्टेंस को काउंट करते हैं, क्या करते हैं, काउंट करते, काउंट मतलब उसको लिए। अब क्या होगा, आपसे दो सवाल पूछा जाता है, ऊपर चढ़ने में समय और नीचे आने में समय, जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट का अनुपात लेना है किससे, टाइम ऑफ डिसेंट से। एसेंट मतलब होता है ऊपर जाना, डिसेंट मतलब होता है नीचे आना। समझ गए? अब आइए मेरे साथ रहिएगा। इस सवाल को मैं जो पर्टिकुलर तरीके से कर रहा हूं वैसे ही याद रखना, इक्वेशन फिक्वेशन लगाए ना यहीं निपट जाओगे। सही बता दे रहा हूं। पूछो क्यों? क्योंकि साला इक्वेशन तुम्हें तब आता है लगाना अच्छे से जब क्या लगाते हो तुम, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो एयर रेजिस्टेंस से जो सिखा रहा हूं वही सीखिएगा ध्यान से, क्योंकि अभी देखना कुछ लोग मुंह बनाएंगे, कितने से फेंक दिए, यू मीटर पर सेकंड, ये ऐसे जाएगी और जो भी आज तक गई है वापस उसको आना पड़ेगा। क्या यहां पर जीरो होगा? इनके बीच में मैं देख लेता हूं, जब ये जा रही थी और जब ये बॉल
अच्छा बॉल जा रही थी या जा रहा था? जा रही थी ना, ठीक। अब सुनो, बहुत खूब। इसकी वेग जाते वक्त कहां होगी? ऊपर, बोलो। बट इस पर जी, एम जी वाला जी कहां लगेगा? और वेग ऊपर है, तो बताओ वायु प्रतिरोधी वाला त्वरण कहां लगेगा? तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया? अरे आया क्यों नहीं आया? बॉल ऊपर गई तो वेग के विपरीत वायु प्रतिरोधी, तो उसका त्वरण कहां? नीचे। और ऑलरेडी किसका? गुरुत्वीय त्वरण जी भी कहां? नीचे। बट सोच अब ये आते वक्त इसका वेग कहां है? बोलो यार, बोलो तो बता। त्वरण तो कहां? अब वेग नीचे तो वायु प्रतिरोधी कहां? तो ए कहां? ऊपर। बताओ यहां कुल मिलाकर इसको बोलते हैं जी इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? अब नया, अब जी नहीं है त्वरण और ना ही त्वरण क्या है? ए। बताओ कहां जा रही है? नीचे। नीचे जा रही तो कौन बड़ा होगा? जी। और माइनस क्या कर दोगे? ए। तो यहां पर जी इफेक्टिव कितना है? जी माइनस। इस समय बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्या हो जाएगा? जी प्लस। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब ऊपर ले जाते हैं अधिकतम ऊंचाई पे, केस बना दो किसका? ड्रॉप का। किसका ड्रॉप करते हैं? तो फॉर्मूला वहां लगता था √2h/g। क्या लगता था? √2h/g। लेकिन बात को समझना, ये तब लगता था जब वायु प्रतिरोध नहीं होता था। लेकिन वायु प्रतिरोध है तो ठीक है, बट फिर भी मुझे लगाना है तो कोई बात नहीं, जी क्या लगा दो? इफेक्टिव। नया वाला जो जी है वो लगेगा। बस अब काम हो चुका है। टाइम ऑफ एसेंट लिखेंगे √2h/g। जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जाते वक्त देखो, चढ़ते वक्त जी प्लस ए कितना हो जाएगा? और डिसेंट में लग जाएगा √, बताओ क्या लगेगा? जी माइनस ए। दोनों का क्या पूछा था? ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको जो भी निकलेगा रटे और चटे होने चाहिए। तो पहली बात, टाइम ऑफ एसेंट अपॉन में टाइम ऑफ डिसेंट। एक स्टेप खा रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, समय मेरे पास अब धीरे धीरे कम है। कह दो कि झूठ बोल रहा हूं मैं। वाह तेरी बात। हाँ, डिवाइड करेंगे इसको। क्या करेंगे? √2h गए हो, बचेगा ये √g मैंने से कहां जाएगा? ऊपर। और √g प्लस ए कहां रहेगा? नीचे। तुम्हें तो कुल मिला के ये रखना है, या तो रट लो √g माइनस ए अपॉन में g प्लस ए, या ऊपर लिख दो √g माइनस ए अपॉन में √g प्लस ए। बात तनिका है सेम। तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखना इन दोनों में बच्चे मरेंगे। जैसे सोचवा रहा हूं वैसे सोचना, देखना अब जरा ध्यान। बताओ एसेंट का टाइम ज्यादा या डिसेंट का? ऊपर चढ़ने में समय ज्यादा लगा या नीचे आने में समय ज्यादा लगा? दिमाग लगाओ। नीचे आने में समय ज्यादा लगा, क्योंकि नीचे देखो, यहां देखो, जी माइनस है, ये छोटी चीज है, छोटी चीज से डिवाइड करोगे तो ये पूरी चीज का आएगी, बड़ी आएगी। तो टाइम किसका बड़ा है? डिसेंट का। किससे? एसेंट से। बताओ अब जब ये नीचे टप्पा खाएगा, चला था इस वक्त यहां कितने से? u से। बताओ आते वक्त वेलोसिटी u होगा? नहीं। u होता अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता। अब कितना होगा? v होगा कुछ। क्या होगा? तो मैं कह रहा हूं कि आते वक्त कितनी रफ्तार थी? v। तो बताओ u और v में कौन बड़ा कौन छोटा? u और v में कौन बड़ा कौन छोटा? क्यों u क्यों बड़ा होगा? अब सुनो, अब अक्सर बच्चे क्या कह देते हैं? v बड़ा है, बट वो बच्ची बिल्कुल सही कह रही है। सुनो ध्यान से, तुम तो ऐसे सोचो, ऊपर चढ़ाई करते वक्त समय कम लगा और नीचे आते वक्त समय, कॉमन सेंस है यार, समय ज्यादा लगा है, सॉरी समय कम लगा ऊपर चढ़ते वक्त, तो स्पीड क्या होगी? तेज। नीचे आने वक्त समय ज्यादा लगा है तो स्पीड क्या होगी? कम। तो नीचे आने वाला कौन था? v, और जाते वक्त ये था, तो u विल बी ग्रेटर देन। तुम कह रहे हो चढ़ाई करने में समय क्या लगा है? कम समय लगा, मतलब स्पीड किसमें क्या होगा? तेजी से गया होगा। चढ़ाई करते वक्त समय कम लगा, तेजी से जाएगा तो u किससे बड़ा होगा? 20।
अब है रिलेटिव मोशन इन 1D। एक बोलो सही है, आपेक्षिक वेग किसमें? एक वेग में। अब एक वेग में आपेक्षिक वेग बोलते हैं इसको। क्या है ये आपेक्षिक? किसी एक वस्तु बोल लो, पार्टिकल बोल लो, समझ का ऑब्जेक्ट बोल लो या पार्टिकल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक वस्तु या कण, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टडी ऑफ मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी एक वस्तु के गति का अध्ययन करते हैं किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष में, तो उसको क्या बोलते हैं? सापेक्षिक वेग, जिसको बोलते हैं आपेक्षिक वेग। फिर से सुनिएगा, क्या बोला? किसी एक वस्तु का गति बोलोगे या वेग बोल लो, समझ गए ना आप? किसी दूसरे वस्तु के वेग के सापेक्ष में क्या कहलाएगा बताओ? रिलेटिव मोशन इन 1D, जिसको बोलेंगे, फिर से सुनिए, किसी एक वस्तु का वेग किसी दूसरे वस्तु के वेग के सापेक्ष। किसी एक वस्तु का वेग या गति का अध्ययन करना किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष में क्या कहलाता है? रिलेटिव मोशन। और जरूरी नहीं है कि वेग होगा, सिर्फ गति की बात कर रहे हैं, विस्थापन भी आ जाएगा, त्वरण भी आ जाएगा। सिर्फ वेग और गति नहीं होगा, विस्थापन भी आ जाएगा, त्वरण भी आ जाएगा, और वेग तो है ही। जरा समझिए क्या कहना चाह रहा है। मान लो ये बैठा है, सॉरी बैठा नहीं है, तो ट्रेन भी दौड़ रही है बोलोगे, और ट्रेन के ऊपर ये भी दौड़ रहा है, ट्रेन के ऊपर। अगर दोनों समान वेग से दौड़ेंगे तो एक दूसरे को किस पे देखेंगे? रेस्ट पे। बताया था, अगर दोनों समान वेग से दौड़ेंगे, मान लो ये भी कितने से दौड़ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से, और ये भी कितने से? तो अंदर जो यात्री बैठा होगा उससे पूछोगे ये किस में है, गति में है या स्थिर है? तो वो बोलेगा स्थिर है, क्योंकि वो खुद भी कितने से दौड़ रहा है? 10 से, और ये भी कितने से दौड़ रहा है? 10 से। तो उसको लगेगा तो ये तो मेरे साथ ही है, ये तो मेरे साथ ही। लेकिन अगर कोई जमीन पर बैठकर देखेगा तो उसको दोनों ही किस में दिखेगा? मोशन में। किस में दिखेगा? मोशन। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके सापेक्ष में देख रहे हैं। तो ऐसे देखने के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको लिखते हैं बेटा VA माइनस VB। पहली बात क्या लिखा हूं सुनिए, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका सुनिए इसको। ए का वेग बी के सापेक्ष में, अगर रीडिंग नहीं आया तो बहुत तकलीफ वाली बात। इंग्लिश में बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये भी लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, हिंदी में क्या बोलेंगे? ए का वेग बी के सापेक्ष में। जिसका वेग होगा, पहले कौन है? ए, तो VA माइनस VB। बिल्कुल ऐसे ही विस्थापन लिखेंगे, बताओ क्या होगा? XAB। क्या लिखेंगे? तो क्या लिखे? XA माइनस XB। बिल्कुल ऐसे ही त्वरण होगा, ए का त्वरण किसके सापेक्ष में? बताओ क्या लिखो? AA माइनस AB। चमक आ रही है क्या? अरे बोलो यार, गरीबाओ बोलो। जैसे वेग होगा वैसे विस्थापन होगा, और वैसा ही क्या होगा? त्वरण होगा। ए का वेग बी के सापेक्ष में, ए का विस्थापन बी के सापेक्ष में, ए का त्वरण बी के सापेक्ष में। जिसका होगा पहले वो आएगा, माइनस जिसके सापेक्ष में। बोलोगे? ठीक है। अब कुछ चीजें, इसको आपको पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको ज्ञान होना चाहिए। कौन सा निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, क्या क्या निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। डिपेंडेंट फ्रेम याद है ना? फ्रेम तंत्र बोलोगे, जहां से बैठकर किसी वस्तु का आप
स्टडी करते हो उसके स्टेट ऑफ बॉडी को रेस्ट पे है या मोशन में, उस फ्रेम को, यंत्र को क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र। डिपेंडेंट मतलब निर्भर करता है, डिपेंडेंट मतलब निर्भर, और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। तो कौन कौन फ्रेम पे डिपेंड करता है, कौन कौन फ्रेम पे डिपेंड? निर्देश करो, फ्रेम मतलब निर्देश तंत्र। कौन कौन निर्देश तंत्र पे निर्भर करता है और कौन कौन निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता? पहले इस बात को आपको समझना पड़ेगा। सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे हैं कि अगर निर्देश तंत्र चेंज कर दिया, मान लो इस क्लासरूम के रिस्पेक्ट में देखोगे, सापेक्ष में, तो कुछ और दिखे, बोलो। बाहर के मोटरसाइकिल से जा रहा है उसके सापेक्ष में देखोगे तो कुछ और दिखे। तुमने क्या कर दिया? चेंज, निर्देश तंत्र। क्लासरूम अपने आप में एक कैसा है? फ्रेम है। बाहर जो मोटरसाइकिल पे हो वो भी अपने आप में क्या है? फ्रेम। बोलिए। अब बात को समझिए। अगर हम बात करें चाल की या वेग की, ये कैसा है? फ्रेम डिपेंडेंट। पढ़ ही रहे, वेग कैसा है? फ्रेम डिपेंडेंट। अगर हम बात करें किसकी? विस्थापन की, बोलोगे, या दूरी की, तो ये भी कैसा है? फ्रेम डिपेंडेंट। और त्वरण भी कैसा है? बोलो यार। संवेग, मोमेंटम, वो भी कैसा होता है? कार्य, किसी के द्वारा किया गया कार्य। जब मैं पढ़ाऊंगा वर्क पावर एनर्जी, ऊर्जा, कार्य और शक्ति, तब बताऊंगा एक सवाल से कि कैसे ये निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। ऊर्जा, ये सब कैसे होते हैं? फ्रेम डिपेंडेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या नहीं करता? निर्भर। किसी घटना को होने में लगा समय, समय कभी भी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, कभी भी नहीं। तुम चाहे कहीं बैठकर देख लो, अगर मैंने बोला ये गड्डी की चाबी, इसको छोड़ दूं मैं, तो ये कहां आएगी? नीचे। मैंने टाइम लिया कैच करने में, बोल भाई, तू सामने से बैठ के देखा, तुझे जितना समय लगा, दिखा कि इतने समय बाद मेरे हाथ में है, तो मून पर भी बैठकर देखेगा तो उतना ही समय लगेगा। तो आगे मोटरसाइकिल से भी जाएगा तो उतना ही समय लगेगा। समय कभी भी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। हाँ, लेकिन क्या सब चीज, वेग वगैरह सब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, किसी दो वस्तु के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, सुनना कैसे? मानो ये बस स्टॉप है और ये गड्डी है। ये बस अभी बस स्टॉप पे था, बताओ, बस और इनके बीच की दूरी है, बट बस में बच्चे बैठे हैं, इनकी बीच की भी दूरी है। बोलो, बस अभी यहां है, थोड़ी देर बाद बस आगे होगी। बताओ, क्या इन दोनों बच्चे के बीच की दूरी चेंज होगी? बट क्या इनके बीच की दूरी चेंज होगी? इन दोनों बच्चे की सीट की जो बीच की दूरी वो तो वही रहेगी, वो चेंज होने वाली, बट इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मतलब इनके बीच की दूरी, मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि इस बॉडी की इससे पूरी क्या हो गई? दूरी हो गई। क्या हो गई? किसी वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? चेंज होगी। बट उसी में वस्तु के बीच की दूरी, सर कहोगे तुम ये भी वस्तु इसकी भी नहीं, ये वाली नहीं, ये फिर एक बॉडी की क्या बन जाएगी? दूरी। इसकी दूरी यहां से कितनी हो रही है? चेंज हो रही है। मैंने लिख दिया है, दूरी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बट वस्तु के बीच की दूरी चेंज नहीं होगी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कौन सी? वैसे ये यूज में नहीं आएगा, बट फिर भी समझ लो कि इनके बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी। कुल मिला के क्या याद रखना है? समय कभी भी निर्देश तंत्र पर निर्भर, मतलब मजे हैं। समय जब भी निकालना होगा, तुम चाहे किसी पर भी बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्यों ना ऐसे पर बैठे जहां से हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, तभी तो मजा है। किसका? रिलेटिव मोशन का। सापेक्षिक वेग आपके जीवन में आपको सपोर्ट करने के लिए आई है, आपको आसान भाषा में सवाल को सॉल्व करने के लिए आया है। ये आपका दोस्त है। आप बहुत बार इक्वेशन लगा के सॉल्व करोगे, वो बिना पेन चलाए इक्वेशन लगाए सॉल्व कर देगा। कौन? सापेक्षिक। इसलिए इसको लाया गया है। ठीक है क्या? और बड़े बड़े प्रॉब्लम जो होते हैं, इससे
सापेक्षिक वेग से बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आइए कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट कहता है मैं कभी भी ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। कौन सा वाला? ये वाला। मैं यूज नहीं करता ये फॉर्मूला, बट तुम्हें हो सकता है समझाने के लिए कभी कभी तुम्हें अच्छा महसूस होता है इस फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला तुम्हें जो है यूज कर पाऊं मैं। बट फिलहाल आप समझिए कंसेप्ट क्या कहता है। चलो मान लेते हैं ये 10 मीटर से दौड़ रहा है। कितने से? और ये कितने से? 5। कितने से? ट्रेन नहीं दौड़ रही है, ट्रेन रुकी है उसके ऊपर दौड़ रहा है, या फिर दोनों साथ में दौड़ रहे हैं। कितने से? 10। तुमसे पूछा है ये ए है और ये कौन है? बी। तो चलो तुमसे पूछा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अभी मैं बेस बना रहा हूं, जैसे ही बेस बन गया छलांग मार दूंगा मैं, ध्यान रख लेना। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का वेग किसके सापेक्ष में? बी के। पहले सूत्र लगाते हैं। क्या लिखेंगे सूत्र में? ए माइनस बी। बोलो बताओ ए कितना रफ्तार है? -5। कितना हो गया? 5। गरीब अगर तुमसे पूछता मैं बी का ए के सापेक्ष में, तो पहले क्या लिखते? माइनस क्या? बता बी कितना? 5 माइनस 10 बराबर। इसका वेग इसके सापेक्ष में, इसको लगेगा ये 5 से कहां रही है? मेरी ओर। इसको लगेगा ये 5 से कहां रहा? पीछे हो गया ना। अगर तुमने इधर क्या माना है? प्लस, तो इधर क्या होगा? माइनस। ये आप पर है, बट जनरली यही प्लस है और ये क्या है? पीछे। अब अगर मैं बोलूं ये 10 से ही दौड़ रहा था और ये उल्टा इस पर दौड़ रहा है इधर, अब 5 से। कितने से? 5 से। इसका नामकरण संस्कार कर देते हैं। ये P है और ये क्या है? Q। बताओ अगर तुमसे पूछा गया होता वेल P Q के रिस्पेक्ट में, तो क्या करते? VP माइनस VQ। बोलो भाई बताओ P की रफ्तार 10, किधर? प्लस में, तो 10 प्लस का। Q की रफ्तार माइनस का कितना? 5, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? और सही बात है, मैं दौड़ रहा हूं और वो वाला मेरी ओर आ रहा है। कितने से? 5 से। मैं कितने से? 10 से। तो मुझे लगेगा वो मेरी ओर कितने से आ रहा है? 15 से। बोल भाई। अब सुनो, ये फॉर्मूले वाइज हो गया। मैं कैसे सवाल को सॉल्व करूंगा? जिसके सापेक्ष में पूछा गया है, जिसके सापेक्ष में पूछा गया है, मैं उस पर बैठ जाऊंगा। बैठ जाओ। मैं उस पर बैठ जाऊंगा। मैं उस पर बैठ जाऊंगा। अरे जो भी है समझ गए ना यार। और तुम जैसे ही उस पर बैठ जाओगे, बैठना मतलब रेस्ट पे आना, रेस्ट पे आना मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। जिसके सापेक्ष में पूछा गया मैं उस पर बैठ जाऊंगा, और बैठकर खुद की वेलोसिटी क्या कर लोगे? 0। लेकिन ये वेलोसिटी तभी 0 होगा जब तुम अपनी वेलोसिटी खत्म करोगे। तो मैं अपनी वेलोसिटी पलट के किसको दे दूंगा? सामने वाले। जिसके सापेक्ष में पूछा गया है मैं उस पर बैठ जाऊंगा और अपनी वाली पलट कर सामने वाली को दे दूंगा। अपनी वाली मतलब अपनी वाली, देखो कुछ लोग कह रहा मैं नहीं दे रहा, अपनी वाली पलट कर सामने वाले को। भाई रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो तुम्हारी आंखों से आंसू है। देखिए ध्यान, यहां मुद्दा है पलट करके क्या? वेग क्या या त्वरण। समझ गए? ये सब देना है, ठीक है? अपनी वाली नहीं दे देना है। चलो आ जाओ, खुश मत हुआ, अभी तुम्हारी वाली है भी नहीं। कह रहा है आपको कैसे पता? मो तो बाल विवाह होगो। राजस्थान से हो क्या? ढाकर लोग उधर ज्यादा मिलते हैं। राजस्थान से हो? नहीं, अरे राजस्थान से हो तो राजपूत। मैंने बोला राजस्थान से हो, कह रहा राजपूत। क्या कोई सवेरे फूक लेते हो क्या?
देखो अब सुनिएगा, अब सवाल ऐसे ही करेंगे, आंसर यही आएगा, बट ये तरीका लगाएंगे, क्योंकि बार बार ऐसे करोगे मरोगे, आगे चल के देखना। भैया पहला सवाल, ए का किसके सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में, मैं किस पर बैठ जाऊंगा, बैठ जाओ, तुम जिस पर बैठ गए वो वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अपनी वाली, अब तुम्हारी वाली यही होगी ना, इसकी कितनी थी 5, इसको पलटो, अभी ऐसे थी पलट दिए 5, किसको दे दो, सामने वाले, सामने वाला कितने से आ रहा था, पीछे दो उसको 5, तो 10 में से 5 क्या हो जाए, खत्म, वो तुम्हारी ओर कितने से आएगा, तो आंसर कितना है 5, और तुम्हारी ओर आ रहा है मतलब ये क्या है, प्लस का, इधर वाला क्या है प्लस, तो उड़ गए बेटा, फिर से रोशन समझा रहा हूं, रोशनी तुम्हारी चलेगी, देखो ध्यान, रोशन की रोशनी, वाह, सुनो ध्यान, मैं जिसके सापेक्ष में पूछा उस पर बैठ जाऊंगा और अपनी वाली पलटकर सामने, मैं किस पर बैठा, बी पर, क्योंकि किसके सापेक्ष में पूछा है, बी के, अपनी वाली पलटो, तुम्हारी वाली कितनी 5, पलट दो, पलट के किसको दो, सामने वाली, सामने वाला कितने से आगे जा रहा था, तुम पीछे पलट के कितने दे दिए, 10 में से 5 क्या हो जाएगा, खत्म, आगे कितने से जाएगा, 5 से, तो आंसर कितना है 5, बिना पेन चलाए सॉल्व होता जाएगा। अब अगला देखो, अब किसके सापेक्ष में, ए पर बैठ जाओ, किस पे बैठ गए, अपनी वाली पलट कर, मेरी इधर कितनी है 10, पलट दो, इसको दोगे पीछे, अब 10, आगे कितने से जा रहा था 5, पीछे कितने से, कौन जीतेगा 10, तो 10 में से 5, तो ये पीछे आएगा कितने से, 5 से, तो पीछे आया तो क्या माइनस, तो देखो माइनस, नीचे देखो, पी का किसके सापेक्ष में, क्यू पर बैठो, बैठ गए, तुम जिस पर बैठते हो वो किस पे चला जाएगा, रेस्ट पर, अपनी वाली पलट के किसको दो, 5 पलट के दोगे तो अब सामने वाला 10 भी आगे और 5 भी आगे, तो कितने से आते दिखेगा, 15 से, और इधर की ओर तो देखो प्लस का, चमका क्या, सवाल ऐसे ही मैं सॉल्व करूं, जिसके सापेक्ष में पूछा गया मैं उस पर बैठ जाऊंगा और अपनी वाली पलटकर सामने वाले, अपनी वाली पलटकर सामने, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, ये सवाल करने से पहले मैं आपको ये समझाता हूं, ये वाला सवाल कितना इजी हो सकता है। अब ये सवाल, ऐसे सवाल अपने को करना है, दोनों के बीच की दूरी आपको गिवन है, कितू है 100 मीटर, कितू है 100 मीटर, ये रात, ये मौसम, नदी का किनारा, समय कैसे बीत गया यार, मन कर रहा है तुम्हें जाने ना, तुम जब तक ये खत्म ना। आज केमिस्ट्री क्लास ऑफ है क्या तुम्हारी, कुछ लोग कह रहा है मुझसे भी तो पूछो मेरा मन कर रहा है कि नहीं तुम लोगों को सबसे मजा बायोलॉजी आता होगा पढ़ने में, फिजिक्स में आता है, किसी एक बच्ची को आता है, बाकी सब तो केमिस्ट्री या बायो, सबसे तीनों सब्जेक्ट में मजा किस में आता है पढ़ने में, केमिस्ट्री, और सबसे डर किससे लगता है, बताओ, अब भी डर लगता है, क्या मतलब, देखो चल मैं ही खुद का रिवीजन कर लेता हूं। देखो सवाल में क्या पूछा, वह समय याद करें जब पुलिस किसको पकड़ लेगी, चोर, पुलिस कितने से पीछे इसके, चोर कितने से, क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगी, हाँ, पुलिस की रफ्तार कितनी है 10, चोर की कितनी है 5, कुछ समय बाद ये उसको पकड़ के कूट देगी, बोलोगे, लेकिन सवाल को समझिए, पूछो का पूछा है समय ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, क्या यहां त्वरण है, नहीं है, और अगर त्वरण नहीं है मतलब 3 गति के समीकरण से तो बच गए, 3 गति के समीकरण तो लागू, वो तो तब लागू जब त्वरण है, और त्वरण कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, तो मतलब सिंपल चाल बराबर क्या लग सकता है, दूरी बटे समय, तो यहां से हम समय बराबर लिखेंगे दूरी बटे चाल, और दिशा दोनों की सेम है, चाल बोल दो वेग बोल दो, क्या है इससे, लेकिन ये चाल या वेग कौन सा वाला, सापेक्षिक वाला, कौन सा वाला,
मतलब आज के बाद तुम्हारे लिए फॉर्मूला है टाइम बराबर डिस्टेंस, दूरी कितना मान लेते हैं, डी। जनरल फॉर्मूला रिलेटिव स्पीड, कौन सा स्पीड, अगर कौन नहीं जिंदा है त्वरण। ये लग सकता है। अब सुनो, तुम कौन से फ्रेम में हो, ग्राउंड फ्रेम में। कौन से फ्रेम में हो, ये कार का फ्रेम है, चोर का फ्रेम, और वो किसका है, पुलिस का। तुम वहां से देखोगे इन दोनों को पकड़ा पकड़ी करते हुए, तो जो समय लगेगा, चाहे तुमको मैं इसके कार पे बिठा दूं, उसके कार पे बिठा दूं, तब भी समय क्या लगेगा, सेम। बोलो यार, जीवन में कभी भी समय पूछ लिया जाए तो उन पर बैठा करो। किन पर, चोरों पे। मान लो इनकी जगह दो बॉल हो सकते हैं, दो बॉल ऊपर से छोड़ दी, दोनों बॉल कब मिलेंगे, बोलोगे कब मिलेंगे, मतलब दो बॉल कब पकड़ेंगे एक दूसरे को, अरे बोलो यार, तो बॉल पर बैठेंगे। कार है, चोर पुलिस, तो इन पे बैठेंगे। बोलोगे भाई साहब, सुनो, क्योंकि टाइम तो क्या रहना है, सेम। फायदे का सौदा ये, बोलो यार, सुनो, किसको पकड़वाना है, पुलिस को या चोर को, ये तो क्लियर है ना कंसेप्ट। चोर को पकड़वाना है, तो चोर की वेलोसिटी क्या कर दो, जीरो। कब जीरो होता है, जब तुम इस पे क्या करोगे, बैठ गए। अब अपनी वाली पलट कर सामने वाला, सामने वाला कितने से, बोलो यार, अरे बोलो यार, तुम आगे कितने से जा रहे थे, क्या बात कर रहे हो, ये पुलिस कितने से जा रहा था, 10। तुम अपनी वाली पलटोगे, 5 है आगे, पलट दो, 5 किधर दे दोगे। अब ये 10 में से 5 माइनस होके कुल कितने से आएगा आगे, ओ माय गॉड। फॉर्मूला सिंपल कौन सा लगेगा, टाइम। दूरी कितनी है, अरे कितनी, 100 अपॉन में रिलेटिव स्पीड कितना आया, ओ माय गॉड। 20 सेकंड बाद चोर को कूट दिया जाएगा पुलिस के द्वारा। अरे बोलो यार, 20 सेकंड बाद पकड़ लिया, सिंपल। अरे यार, सिंपल है। क्या समझ आया सवाल, सर हम इससे नहीं करेंगे, मत करो। अब किससे करोगे अगर इससे नहीं करोगे, चलाना पड़ेगा इसको। अरे बोलोगे यार, समझ गए। अब ऐसे सवाल किससे होंगे, रिलेटिव मोशन। अगर त्वरण वगैरह होगा तो फिर किससे लगाएंगे, इक्वेशन से, तो उससे भी सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व। भैया एक वहां घड़ी मत देखो, 10-15 से पहले नहीं छोड़ रहे, पहले ही बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा। जिसको जाना है गेट खुला है, चले जाइए, कोई रोक टोक नहीं, बस तुम जाके दिखा दो, कोई जाके दिखा दो, सही बता रहा हूं मैं, जाके बस दिखा देना तुम, ये गलती कर मत देना। कह रहे हैं डॉक्टर, अरे हम तो इसमें एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर ही तो बनेंगे, पोस्टमार्टम करना है पहले, उससे पहले तुम्हारा पोस्टमार्टम हम कर दे। अभी देखो इधर ध्यान से देखना, ये सवाल आपको सीख देकर जाएगी, क्या देकर जाएगी, ये सवाल लेने का एक ही मकसद है, आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा क्या करना और मजबूत करना है। बोलो सही। अभी तक हमने सीखा अपनी वाली पलट के किसको दे देंगे, बट रियलिटी में देना फायदे का सौदा नहीं है। कह रहा है फिर कुछ नहीं, चलो इधर सुनिए, ये सवाल ही समझो। यानी कि धागर है भाई साहब, धागर को होमवर्क दिया, तुम सबको होमवर्क दिया, तुम सब मस्त होमवर्क सुंदर करके लाए, ऐसा मैं सोच रहा हूं, जो कि सच में ऐसा होता है नहीं। लेकिन ये धागर साहब नहीं करके आए, मैं इसको, ये आया देखा, अरे यार होमवर्क चेक हो रहा है, ये देखते ही वहीं से भागना शुरू कर दिया। मैं देखा धागर भाग रहा, मैं इसके पीछे। अब ये भागते भागते किसमें पहुंच गया, ट्रॉली में। बोला मास्टर ऐसे तो पीछा कर लेगा, तो इसने क्या किया, ट्रॉली में भागा। अब इससे लगा मास्टर तो पीछे नहीं आ रहा, जैसे ट्रॉली में से खिड़की से झांक रहा, अरे यार मैं तो अभी भी दौड़ रहा हूं, कितने से, 5। इसकी मतलब हालत खराब। अरे यार, अरे यार मैं, अरे मेरी बात सुनो यार, इसकी मतलब डर हो गया इसके अंदर, मास्टर मैं नहीं पढ़ा रहा यार। अरे सुनो मेरी बात, इसकी हालत खराब की, मास्टर पीछे अभी भी दौड़ रहा है। कहानी समझिएगा, अभी आपके कंफ्यूजिंग है बट सिखाऊंगा कुछ, देखो उसको अलग ही, मतलब बेहोश होश मत हो जाना। देखो
अब इसको लगा कि मास्टर मेरे पीछे अब भी दौड़ रहा है, तो इसकी बुद्धि बंद और सवेरे फूक के आया ही था। अब ये ट्रॉली के अंदर ही दौड़ने लगा, कितने से? 2 से। समझो बस में बैठा था, बस में ही दौड़ लगा दिया। कहां जाएगा भाई, कहां से तोड़ के भागर मर ही जाएगा भाई। लेकिन बुद्धि बंद हो चुकी थी। कितने से दौड़ रहा है देखो यहाँ पढ़ो, 2 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। थोड़ी सी इंग्लिश बताओ, बोल लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 मीटर पर सेकंड ट्रॉली के सापेक्ष है, इतना समझ आता है, बोलो सही है। और अंदर ही कौन है? तो डॉली अंदर बैठी खड़ी है, बट ये दोनों ही किसके अंदर है? ट्रॉली के अंदर है। किसके अंदर है? और ट्रॉली आगे कितने से जा रहा है? 10 से। कौन जा रहा है? ट्रॉली। बात को देखो कंफ्यूजिंग कैसे। ट्रॉली के अंदर कौन है? डॉली। और कौन है? बर्नौली। बर्नौली और बर्नौली का पीछा कौन कर रहा है? जॉली। अब सुनना सवाल, वेलोसिटी ऑफ डॉली विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिखा है मतलब जॉली के सापेक्ष में। तुम फॉर्मूला लगाते तो क्या करते? डॉली माइनस जॉली। बहुत सुंदर, अरे सुंदर, डॉली, डॉली सुंदर। डॉली किसमें बैठी? ट्रॉली की रफ्तार कितनी है? तो वही डॉली की रफ्तार होगी। तो डॉली की रफ्तार कितनी होगी? 10। जॉली कितने से दौड़ रहा है? 10 माइनस 5, 5। कोई दिक्कत? बर्नौली का किसके रिस्पेक्ट में? तो बर्नौली का बी ले लेता हूं, बोलो यार, माइनस क्या करूंगा? बर्नौली कितने से दौड़ रहा है? तो 2 माइनस। जॉली कितना है? तो माइनस का 3 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत इसमें? क्यों, क्या हो गया? कहां गलत है? कहां गलत है? ऐसा पाप है। क्या है ये? बुद्धि लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं। किसके सापेक्ष में मैं किस पर बैठ जाऊंगा? बैठ जाओ इसके कंधे, मेरे कंधे बैठ जाओ। अब मैं देख रहा हूं ट्रॉली को। ट्रॉली कितने से जा रही है? 10 से। ट्रॉली के अंदर कौन है? जॉली। ट्रॉली के अंदर है बर्नौली। ट्रॉली 10 से जा रही थी, बर्नौली ट्रॉली में ही दौड़ने लगा। कितने से? 2 से। कुल मिला के बर्नौली मुझे कितने से दौड़ते दिखाएगा? 12 से। कितने से? तो 12 में से मैं अपना वाला घटाऊंगा, तो 12 में से 5 कितना आएगा आंसर? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। 12 में से क्या घटाऊंगा? 5, तो कितना आएगा? 7 मीटर पर सेकंड। ये है आंसर। बट सोच, ये तब सोचा जब कंसेप्ट कौन सा वाला? बैठने वाला। अरे बोल यार, अगर तू ये नहीं करता तो कैसे करते? 5 लाते। सुनना ध्यान से। बर्नौली की रफ्तार किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में? ट्रॉली के। बर्नौली की ट्रॉली के सापेक्ष में कितना गिवन है? 2 मीटर पर सेकंड। ये गिवन है। बर्नौली का किसके सापेक्ष में गिवन है? कितना? 2। अब सुनना, हुआ क्या कि तुम, गलती क्यों हुई मैं बता रहा हूं, गलती क्यों हुई जो मुझे सिखाना है। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब जिनके सापेक्ष में और जिनका निकाल रहे हो दोनों ही सेम फ्रेम में होंगे। किस फ्रेम में होंगे? अब सुनना, बर्नौली किस फ्रेम में था? ट्रॉली के। जॉली किस फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में। बोलोगे? तू बता, ग्राउंड से तेरे को बर्नौली 2 से दिखेगा या 12 से? 12 से। 12 से लिया तो आंसर क्या आया? सही बोल यार। 12 से लिया तो आंसर क्या है? सही। 12 से तब दिखेगा जब तू भी कहां बैठा है? ग्राउंड पर। बता, तू जॉली को कितने से देख रहा है? 5 से। मतलब ग्राउंड फ्रेम में देखोगे तो आंसर बिल्कुल क्या आ रहा है? सही। बोलो ना यार, क्योंकि तुम्हारे फ्रेम में जॉली का भी 5 कितने हैं? ग्राउंड फ्रेम में। और बर्नौली 10 + 2 कितना? 12। कौन से फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम। तब ये फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर क्या आएगा? सही। बट अभी जो तुमने क्या किया था, डायरेक्ट देखो, इसका कितना लिया था? 2। अरे भाई, ये 2 ग्राउंड फ्रेम में है ही नहीं। कौन से फ्रेम में? ट्रॉली के फ्रेम में। तो तुम्हें हमेशा याद रखना है, जब भी लगाते हैं ए का वेग किसके सापेक्ष में, तो हमेशा याद रखे ए और बी, ग्राउंड जरूरी नहीं है, ए और बी दोनों सेम फ्रेम में हो, सेम फ्रेम में हो। ए एंड बी सेम फ्रेम में होने चाहिए। ये अक्सर बच्चों से पूछ देना, बच्चे को ये पता ही नहीं है। सेम फ्रेम में होना चाहिए। आज जाना दोस्त से पूछना, ये बात नहीं बता पाएगा वो,
ए और बी किस फ्रेम में होने चाहिए? सेम फ्रेम में, तभी लगेगा, वरना वरना आंसर क्या आएगा? गलत। अब देखो, सेम फ्रेम में लाने के लिए, ओए हेलो, सेम फ्रेम में लाने के लिए, सेम फ्रेम में लाने के लिए जॉली किस फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में। तो बर्नौली का भी स्पीड किस फ्रेम में चाहिए? ग्राउंड फ्रेम में। तो
आगे देख लिया करो ये। चलो ठीक है, कंसेप्ट समझ आया क्या? बोलो यार, समझ आ रहा है आप सभी को? लेकिन यहां तो समझा दूंगा, घर पे नहीं देखोगे तोते उड़ जाएंगे, फिर से कह रहा हूं। ठीक है भैया, होमवर्क कहां तक है? 1 से 83 तक। जो नहीं किया कर लीजिएगा। चलो बाय बाय बोलो। भारत माता की